हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में है मेरे पास वीवो का नया बजट स्मार्टफोन वीवो Y21D। अब सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स एक डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो वीवो दूसरी डायरेक्शन पे जाता है, लेकिन फिर भी इनके स्मार्टफोन धड़ाधड़ पाकिस्तान में सेल होते हैं। इनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से, रीसेल वैल्यू की वजह से और रिलायबिलिटी जो वीवो ब्रांड लोगों को प्रोवाइड करता है। थैंक्स टू कार भाई जिन्होंने ये वाला स्मार्टफोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। जंग 18 जारी से है तो उनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं। वीवो Y21D 6GB 128GB वाले वेरिएंट की इनवॉइस वीवो ने 44,000 रखी है। डिस्काउंट वीवो के स्मार्टफोन्स पे मार्केट में काफी अच्छे मिल जाते हैं, तो तकरीबन 41-42,000 तक जो स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। अब इस प्राइस पे इसका जो कंपटीशन है इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो के साथ, रेडमी 15 के साथ और ओप्पो का एक मॉडल आता है ओप्पो A5 या A6 के नाम से। बाय द वे उन सारे स्मार्टफोन्स की मैंने वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ कहीं पे भी दे दूंगा। उस हिसाब से जज करते हैं कि वीवो का स्मार्टफोन आपको क्या ऑफर करता है। बाय द वे दूसरा गिव अवे मैंने डिस्पैच कर दिया है। ये अकाउंट है, भाई का नाम मेरे ख्याल में रुखसार चौधरी इस तरह का है, और इनको भी मैंने गिव अवे डिस्पैच करवा दिया है। तो 2 गिव अवे हो गए हैं, 2 रह गए हैं। आपको भी पता है गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 150 के सब्सक्राइबर पे वैसे नेक्स्ट गिव अवे आएगा। तो रूल्स 3 ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें, और तीसरा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। अब सबसे पहले इस स्मार्टफोन की हाईलाइट्स बताओ ना, तो 6500 mAh की काफी मैसिव साइज की बैटरी लगाई गई है। उसके साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब ये वाला फास्ट चार्जर वीवो ने बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया है। बैटरी चार्जिंग स्पीड के बाद इसकी दूसरी मेन हाईलाइट IP68 IP69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। तो आप चाहे पानी के अंदर लेके फोटोज वीडियोस बनाए, बारिश वगैरह में लेके निकल सकते हैं बगैर परेशानी के। और ये जो IP68 69 है ना, ये इसके डिज़ाइन के पार्ट में आती है, और डिज़ाइन सीरियसली बता रहा हूँ इस प्राइस पे हैंड्स डाउन सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला फ़ोन है। और जब आप इस स्मार्टफोन को हाथ में लेते हैं ना, तब भी पता चलता है कि ये एक प्रीमियम सा और डेंस स्मार्टफोन है। डिज़ाइन में सारे फीचर्स भी वीवो ने प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल बैक साइड पे AI और लाइट देखने को मिल जाती है। कैमरा में तो काम आती है, जब आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं वहाँ पे काम आती है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप एक्सीलेंट साउंड प्रोवाइड करता है। स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा लाउड है, बेस भी किसी हद तक देखने को मिल जाती है, और फुल वॉल्यूम पे भी स्पीकर्स डिस्टॉर्ट नहीं होते, जिसकी वजह से चाहे आप म्यूजिक सुनते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस वीवो Y21D पे काफ़ी अमेजिंग रहता है। फिंगरप्रिंट साइड पे दिया गया है, जो कि काफी हद तक फास्ट काम करता है। 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है, और सिम स्लॉट आपको डेडिकेटेड मिल जाती है, यानी कि आप मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ये तो इसकी हाइलाइट्स हो गई। कलर इसमें 2 से 3 आते हैं। ये मेरे पास रेड कलर है, इसका एक ग्रीन कलर आता है, और मेरे ख्याल में पर्पल कलर भी है, जो मुझे श्योरिटी नहीं है कि पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जो 2 कलर जो है ना, ग्रीन और रेड, ये तो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ मुझे कौन सी चीजें अच्छी लगी है और कहाँ पे ये वाला स्मार्टफोन कॉम्पिटिशन से काफी पीछे है। बैक साइड पे स्मार्टफोन में एक ही कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, सामने 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। 40-45 हज़ार की प्राइस में मेरी वीवो से रिक्वेस्ट है कि इस प्राइस पे ना कम से कम सेल्फी कैमरा जो है उसको 8 मेगापिक्सल का कर दें या 13 मेगापिक्सल का कर दें। बाकी स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो 6.68 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। पंच होल वाला डिस्प्ले है। डिस्प्ले में अच्छी चीज ये है कि 1000 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है। उसके बाद परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर को देखें तो एंड्रॉइड 15 के साथ FunTouch OS 15 के साथ आता है। यूनिसॉक T7225 प्रोसेसर है, जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बेस्ड है, और ये वाला प्रोसेसर इस प्राइस के हिसाब से ना काफ़ी हद तक अंडर पावर्ड आप बोल सकते हैं, या बिलो एवरेज बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 हज़ार अगर आप ऊपर पे करें, इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो में MediaTek Helio G200 प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगेन डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी बैटरी नहीं है। इसी तरह उस फोन में IP68 69 की रेटिंग देखने को नहीं मिलती। तो जो इस स्मार्टफोन की हाईलाइट्स है ना, वो दूसरे ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब 3 से 4 चीज़ें आपको बताता हूँ इस स्मार्टफोन में जो मुझे अच्छी लगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन दिखने में भी ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, स्पेशली ये जो मेरे पास रेड कलर है, और डिज़ाइन ओवरऑल मतलब हाथ में आपको कैसा फील होता है ना, वो काफ़ी मैटर करता है। बैक साइड से जो एजेस हैं उनको राउंड किया गया है, सामने से डिस्प्ले थोड़ा सा कर्वी देखने को मिलता है। मोबाइल फ़ोन की बैक साइड और फ्रेम दोनों मैट फिनिश में है, तो मोबाइल फ़ोन दिखने में ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बैक साइड पे कैमरा के साथ छोटा सा माइक्रोफोन दिया गया है, जब आप बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो वाला माइक काम आता है। डिज़ाइन के बाद दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है, बैटरी चार्जिंग स्पीड 6500 mAh की बैटरी आपको ईजिली 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर देगी। 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप ये वाला स्मार्टफोन अगर आप रज के भी यूज़ करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तब भी प्रोवाइड कर देगा। और 44 वाट की फास्ट चार्जिंग से तकरीबन 70 से 80 मिनट के दरमियान फुली चार्ज भी हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो मुझे स्मार्टफोन की अच्छी लगी है वो है इसका ब्रांड, यानी कि वीवो।
अब वीवो की आप चाहे माने या ना माने, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है, रीसेल वैल्यू इनकी अच्छी होती है और मार्केट में ये वाले स्मार्टफोन्स लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं। अब मेरे और आप जैसे लोग जिनको टेक्निकलिटीज़ का पता होता है, चीज़ों का कौन सा ब्रांड क्या चीज़ ऑफर कर रहा है, कैसी स्पेसिफिकेशंस है, इस प्राइस पे कौन से फ़ोन्स आ रहे हैं, वो तो एक एक कदम फूंक के रखते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए इस प्राइस पे। लेकिन जो आम लोग हैं ना, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स वगैरह लेने जाते हैं या जिनको टेक का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो अक्सर ब्रांड देख लेते हैं या कैमरा का डिज़ाइन देख लेते हैं और रैम रोम देख के स्मार्टफोन परचेज कर लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ दिन पहले एक दोस्त से मुझसे पूछा था कि मेरा 50,000 55,000 बजट है, मुझे फ़ोन लेना है, बेस्ट फ़ोन बताओ। मैंने आईटेल S26 अल्ट्रा बताया। उसने आईटेल का नाम सुनते ही कहा कि नहीं नहीं यार, कोई वीवो का स्मार्टफोन बताओ या इस तरह का। मतलब उसने बिल्कुल ऐसे ही बोला। फिर मैंने कहा कि वीवो का आता है Vivo Y400 और वो तकरीबन 60,000 के आसपास मिलेगा। अब उसका बजट 50 से 55 था, लेकिन वो अपने बजट को बढ़ा के ऊपर ले गया और उसने वो स्मार्टफोन परचेज किया Vivo Y400, जबकि शायद 45,000 में Infinix Hot 60 Pro या 50,000 में आईटेल ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस दे सकता था। तो ये कुछ मार्केट की रियलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स जो आपको कुछ बताते हैं वो एक अलग तरीके से चीज़ काम करती है, लेकिन मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट में कौन सी चीज़ बिकती है, लोग क्या चीज़ देख के स्मार्टफोन लेते हैं, बड़े शहर से लोग लेते हैं या छोटे गाँव वगैरह से परचेज करते हैं, ये सारी चीज़ों को देखें तो वीवो पाकिस्तान में एक जाना माना ब्रांड है और इनके स्मार्टफोन अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू और रीसेल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और मुझे वीवो के स्मार्टफोन की सबसे अमेजिंग चीज़ ये लगती है कि इनका कोई क्लेम या फिर कहते हैं ना शिकायत होती है लोगों को कि हमारे फ़ोन में ये मसला आ गया है या ये इशू हो गया है, वीवो के स्मार्टफोन्स में कभी भी नहीं आया। ना कोई फिंगरप्रिंट का इशू, ना कोई स्पीकर का इशू। इनके स्मार्टफोन्स काफ़ी हद तक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और लोगों को यही चाहिए। मतलब लोग जो है ना खपना नहीं चाहते सर्विस सेंटर्स पे इधर उधर। अब ये वाली बात मैं काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज इस Vivo Y21D के रिव्यू में ऐड कर देता हूँ। बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊँ तो 6GB 128GB वाला जो वेरिएंट है ना, इसमें eMMC 5.1 की स्टोरेज है। NFC ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं करता, बैक साइड प्लास्टिक शीट है। इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर आता है उसका एंटूटू स्कोर भी आपको शो कर देता हूँ और कैमरा सैंपल्स जो मैंने स्मार्टफोन से डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में लिए हैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। वीवो की इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी हद तक डिसेंट होती है, अच्छी होती है, लेकिन जो फ्रंट का 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ना, वो लो लाइट वाली जगह पे ना ही आपको डिटेल्स अच्छी देगा, शार्पनेस की भी कमी देखने को मिलती है। हाँ, बाहर अच्छी लाइटिंग देगी तो किसी हद तक डिसेंट परफॉर्मेंस ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देता है। ये वाली वीडियो Vivo Y21D के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे, और बैक कैमरा से भी आप मैक्सिमम इसी रेजोल्यूशन पे वीडियो शूट कर सकते हैं। आप फ्रंट पे क्योंकि 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है तो उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं आती, शार्पनेस उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने वीडियोस रिकॉर्ड करनी है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्मार्टफोन का बैक कैमरा ही यूज़ करें। बाकी आवाज़ आपको कैसी आ रही है उसका आइडिया हो जाएगा। इस फोन के बारे में मजीद कोई क्वेश्चन हो आपके तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब ये वाला स्मार्टफोन अगर आप वीवो लवर हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल इस तरह के ब्रांड्स की तरफ नहीं जाना चाहते तो इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रांड से मसला नहीं है तो मेरा आपको मशवरा है कि आप 45,000 में यानी कि 100-2,000 ऊपर एक्स्ट्रा पे करके इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो की तरफ चले जाएँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।